नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। कैसे आप लोग विद्यार्थियों? इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में हित समूह है या दबाव समूह है, अर्थात हित प्रेशर ग्रुप इनके ऊपर बात करेंगे आज अपन। अमेरिका की राजनीति में हित समूह का विकास सर्वाधिक विवादास्पद विषय रहा, जबकि अन्य विश्लेषक उसे अमेरिकी राजनीति का स्वाभाविक स्वरूप मानते हैं। हित समूह है समान हित वाले लोगों का वह संगठन होता है जो अपने सीमित उद्देश्य के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हित समूह राजनीतिक दलों की तुलना में पूर्णतया संकुचित हितों के लिए काम करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने में रुचि नहीं रखते, बल्कि पृष्ठभूमि में रहकर अपने हितों की पूर्ति में विश्वास रखते हैं। हित समूह में सर्वाधिक संगठित समूह आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। अमेरिका में सर्वाधिक प्रभावशाली हित समूह व्यापार, श्रम तथा कृषि के क्षेत्र में रहे हैं, जैसे नेशनल फार्मर यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस, अमेरिकन फार्म ब्यूरो आदि। इन तीन क्षेत्रों से के अलावा जाति तथा धर्म के आधार भी हित समूह का संगठन हो सकता है, जैसे वर्ण भेद समाप्त करने के लिए तथा प्रजातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाए गए हित समूह है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कल्चर्ड पीपल तथा कांग्रेस ऑफ रेशियल इक्विटी आदि। व्यवसाय पर आधारित हित समूह भी अमेरिका में पर्याप्त लोकप्रिय है, विशेषकर डॉक्टर्स तथा वकीलों के संगठन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तथा अमेरिकन बार एसोसिएशन अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए पर्याप्त जागरूक रहते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह प्रमाणित कर दिया गया है कि इस समूह में अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग के लोग ही अधिक रुचि रखते हैं। उच्च शिक्षा तथा संपन्नता के साथ हित समूह में भागीदारी बढ़ जाती है, जबकि अशिक्षित व गरीब लोग हित समूह में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। हित समूह की कार्यविधि। हित समूह का प्रमुख कार्य मनोवांछित नीतियां बनवाने के लिए सरकार व प्रशासन को प्रभावित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर दबाव डालना, इसलिए हित समूह को दबाव समूह भी कहा जाता है। हित समूह को प्रभावशाली बनाने के लिए आर्थिक साधन, सूचना तथा सदस्यता का होना जरूरी है। हित समूह विभिन्न माध्यमों से, जैसे जनमत तैयार करना, प्रचार करना, न्यायपालिका से अपील करना, व्यवस्थापिका से संपर्क स्थापित करना, विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना, समाचार पत्रों के द्वारा प्रचार करना, विभिन्न समितियों के सदस्यों से संपर्क स्थापित करना आदि के द्वारा अपनी हितों की पूर्ति करते हैं। इनमें कतिपय प्रवृत्तियां निम्न प्रकार है। जैसे पहली है निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करना। यद्यपि हित समूह की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में रुचि नहीं होती, तथापि इस बात में अवश्य रुचि होती है कि दल में ऐसे लोगों का चुनाव के लिए समर्थन करें जो उनके हितों के समर्थक होंगे। प्रभावशाली हित समूह कांग्रेस के निर्वाचन के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन के लिए प्रयास करते हैं जो कांग्रेस में उनके हितों की रक्षा करते हैं। एक बार मनोवांछित प्रत्याशी का नामांकन होने के बाद दबाव समूह अपने स्रोतों का उपयोग उस प्रत्याशी को जिताने के लिए भी करते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी प्रत्याशी के निर्वाचन में रुचि हित समूह के सीमित लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही सीमित रहती है। व्यापक चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी उनका लक्ष्य नहीं होता। दूसरी जो कार्यविधि है इनकी, वो है लॉबिंग। दबाव समूह अपनी इस विद्या के लिए सर्वाधिक विख्यात है। समूह के लोग व्यवस्थापिका के अंदर अथवा बाहर उन लोगों से संपर्क स्थापित कर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं जो संबंधित विषयों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होते हैं। लॉबिंग व्यवस्थापिका तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि हित समूह जानते हैं कि सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में प्रशासन तथा न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब ये लॉबिंग कैसे करते हैं ये देखिए। आप व्यवस्थापिका के स्तर पर लॉबिंग करते हैं। व्यवस्थापिका के स्तर पर संबंधित समितियों के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करना। समूह के सदस्य हर स्तर पर विधि निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे विधेयक का ड्राफ्ट बनना, समितियों की रिपोर्ट तैयार करना, कांग्रेस में दिए जाने वाले भाषणों के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाना आदि। यदि विधायक स्वयं किसी हित समूह के समर्थन से चुनाव जीतता है तो फिर वह उस समूह का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला होता है। इस प्रकार दबाव समूह द्वारा व्यवस्थापन के क्षेत्र में लॉबिंग का पर्याप्त प्रचलन है। अभी देखिए कार्यपालिका को कैसे प्रभावित करते हैं ये दबाव समूह।
कार्यपालिका स्तर पर दबाव समूह का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से ही प्रारंभ हो जाता है तथा हित समूह के सदस्य निरंतर अधिकारियों से संपर्क बनाए रखते हैं। कभी कभी सार्वजनिक दृष्टि से बचकर प्रशासनिक अधिकारियों के हित समूह के सदस्य पर्याप्त निकट का संपर्क बनाकर अपने हितों की पूर्ति में सफल होते हैं। अब तीसरा देखते हैं अपन न्यायपालिका को कैसे प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर न्यायपालिका को लॉबिंग के द्वारा प्रभावित करना संभव नहीं लगता, तथापि प्रभावशाली दबाव समूह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संपर्कों से न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रभावित करते हैं ताकि वे उनके हित में फैसला करें। स्वयं दबाव समूह कोर्ट में सरकारी नीतियों को चुनौती देने वाले मुकदमे दायर कर सरकार पर दबाव डालने में सफल होते हैं। लास्ट का जो है इनका तरीका वो है प्रचार। व्यापक संगठन तथा साधन वाले दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने के लिए जन संचार के साधनों का मनोवांछित नीतियों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करवाते हैं अथवा अवांछित नीतियों की आलोचना करते हैं। जन सामान्य जो विशेष मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं रखते, वे इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं कि यह प्रचार नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अमेरिका की राजनीति में दबाव समूहों की सक्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विभिन्न समूहों की राजनीतिक गतिविधि समिति पॉलिटिकल एक्शन कमेटी होती है जो समूह के संदर्भ में राजनीतिक कार्यक्रम बनाती है। एक अनुमान के अनुसार इन समितियों में 1976 के चुनाव में प्रचार का पर $23 मिलियन खर्च किए गए, जो 1982 में बढ़कर $80 मिलियन हो गए। इस प्रकार अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में यद्यपि दल शिथिल तथा कम अनुशासित है, पर दबाव समूह पर्याप्त सक्रिय है। विश्लेषकों का मानना है कि दबाव समूह यथास्थिति को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, इसलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व बना हुआ है। इस प्रकार वैचारिक स्तर पर अनेक विवादों के बावजूद हित समूहों का प्रभाव अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त व्यापक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज अपना ये जो टॉपिक था अमेरिका की राजनीति में दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। देखिए दबाव समूह यहाँ भी है, इंडिया में भी दबाव समूह प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में होते हैं जो हर स्तर पर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अपने मतलब इसको शासन को, व्यवस्थापिका को प्रभावित करते हैं, कार्यपालिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे भारत के अंतर्गत भी है, जैसे कि दबाव समूह मान लीजिए, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप तो आप आरएसएस को मान सकते हो, क्योंकि अपने मनोवांछित उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उससे अपनी मनोवांछित नीतियां बनवाता है। शिक्षकों का संगठन है, दिल्ली सरकार को प्रभावित करने डूटा है, राजस्थान सरकार को प्रभावित करने के लिए रुकटा है। और व्यापारियों का संगठन है, कृषकों का संगठन है दबाव समूह, जैसे कि अभी कृषि किसान आंदोलन चल रहा है। ये सारे मतलब सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि दबाव समूह का लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और दबाव समूह को कोई सरकार इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती, ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती। एक समय आता है जब इनकी बातें माननी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा ये अमेरिका के संविधान का जो टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।